दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि इस देश में इंसाफ की कीमत सिर्फ इतना है कि सामने वाला मर्द है या औरत, बस आप इतना तय कर लीजिए, बाकी सब अपने आप तय हो जाता है। गुस्सा भी तय हो जाता है, नैतिकता भी तय हो जाती है और सज़ा भी तय हो जाती है। दोस्तों, ये सवाल मैं इसलिए नहीं पूछ रहा हूँ कि किसी को तकलीफ़ हो, ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि पिछले कुछ हफ्ते में जो हुआ है। वो कहती क्या क्या खिलाओगे, मगर तू बता क्या खाएगी। हाँ। हमने चिकन बिरयानी खाई, वो भाई होगी 360 370 रुपए की। फिर वो कहती घर छोड़ाओ, मगर यार 370 रुपए लगे हैं, मगर वसूल तो करूँगा। उसने यह साबित कर दिया है कि अगर आप भी यह मानते हैं कि सोशल मीडिया का गुस्सा इंसाफ होता है तो ये पूरी कहानी सुनिए, शायद आपकी सोच आज बदल जाएगी। दोस्तों, हम वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि चैनल पे नए हैं तो वो सब्सक्राइब वाली बटन दबाइए और वीडियो को पूरा देखिए और अपनी सोच को भी समझने की कोशिश करिए। फिर ऊपर एब्डोमेन काटा, हाँ। फिर स्कल काटा और फिर लास्ट में जो भी है रिप्रोडक्टिव तू ऑर्गन्स। पक्का डॉक्टर है या कसाई है? और ऐसे कोई जोक वोक भी मारते तभी एकदम सीरियस रहते सब लोग। मारते हैं ना। जोक वोक भी मारते क्या, आगे इसके दिमाग में कुछ नहीं है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस 370 रुपये वाली बिरयानी की जिसने एक लड़के की ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। हमने चिकन बिरयानी खाई 360 370 रुपए की। फिर वो कहती घर छोड़ाओ, मगर यार 370 रुपए लगे हैं, मगर वसूल तो करूँगा। लेकिन उसी मंच पर एक डॉक्टर ने जो कहा उस पर पूरा देश खामोश रहा। वो भी मारते क्या, आगे इसके दिमाग में कुछ नहीं है। व्हाटएवर जो भी साइज वगैरह जो क्या साला तुम लोग ये सब बातें करते हो? बेचारे चाचा ने नोबेल कॉज के लिए अपनी बॉडी डोनेट की है और बच्चे लोग रहे भाई चाचा का छोटा है। खामोशी आज असली मुद्दा है। दोस्तों, आप परनीत मोरे, जिन्हें आप बिग बॉस में तो देखा ही होगा, एक कॉमेडियन है। मैंने खुद उन्हें बिग बॉस में देखा है और उनकी कई कॉमेडी भी देखी है। मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं वो, और कॉमेडी टाइमिंग उनकी इतनी ज़बरदस्त है कि क्या ही हम बोलें। एक ऐसा इंसान जो आम लगता है, उनके शो में क्राउड वर्क होता है, यानी दर्शकों सीधे उनसे बातचीत करते हैं। उनकी ज़िंदगी से कंटेंट निकालना जितना निजी बात, जितनी असहज बात, उतना ज़्यादा ठहाके। मतलब जितनी निजी बात निकाल लीजिए आप, जितने असहज बात निकाल लीजिए आप, उतना ही वहाँ बैठी क्राउड में ठहाके लगते हैं। इसी शो में एक लड़का आया था जिसका नाम हिमांशु था। दोस्तों, शुरुआत जो थी ना वो एकदम बिल्कुल सामान्य थी। डेटिंग की बात हो रही थी। उसने बताया कि हाल ही में वह एक लड़की के साथ डेट पर गया था। दोनों ने साथ मिलकर 370 रुपये की चिकन बिरयानी खाई थी। अब तक सब कुछ सही चल रहा था, यहाँ पर कुछ भी गलत नहीं था। लेकिन फिर हिमांशु ने वो लाइन बोली जिसने उसकी पूरी ज़िंदगी को पलट कर रख दिया। उसने कहा कि उसके दिमाग में आया कि अब 370 की बिरयानी खिला दी है तो पैसा कैसे वसूलना है। और फिर उसने खुद बताया कि किस करने की कोशिश की, कपड़े में हाथ डालें, और यह सब हंसते हंसते बयां वह कर रहा था। इस करते करते मैंने उसकी टोप पहन रही थी, वो टोप उठाया, टोप डाल रही थी। मैंने उसका टॉप उठाया, नीचे उसने एक वो क्या कहते हैं उसको, पजामी। हाँ, वो लेगिंग्स पहन रखी थी। तो उसकी लेगिंग्स में हाथ डाला। उसके बाद जैसे मान लीजिए कि वह कोई बहुत बड़ी बहादुरी की बात बता रहा हो। हाल हंस रहा था, तालियां बज रही थी। होस्ट ने भी उसका नाम दिया पिक गुड़गांव मूवमेंट और बात आगे बढ़ गई। अब दोस्तों, आप यहाँ पर ये सोचिए, उस हाल में उस वक़्त कोई एक इंसान नहीं था जिसने खड़ा होकर कह दे कि यह गलत है। कोई लड़की नहीं उठी, कोई लड़का नहीं बोला, होस्ट ने भी नहीं रोका। सब ने मज़ा लिया, सब हंसे। लेकिन जैसे ही यह क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हुई, उसी रात तूफान आ गया। मान लीजिए कि लड़कियों ने वीडियो बनाना शुरू कर दिया कि 370 रुपये में मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं आती है। लड़कों ने कहने, और जो लड़के थे वो भी यह कहने लगे कि इन्हीं लोगों की वजह से मर्द समाज जो है वह बेइज्जत हो रहा है। क्रांतिकारी लोगों ने हिमांशु की प्रोफाइल खंगालना शुरू कर दी, पुराने पोस्ट निकालना शुरू कर दिया, उसकी कंपनियां ढूंढ लिया, बॉस को टैग करना शुरू कर दिया और 2 दिनों के अंदर उसकी नौकरी जो है वह चली गई।
एक लड़का जिसे कल तक कोई नहीं जानता था, रातों रात पूरा इंटरनेट उसे सबसे नफरत वाला उसका चेहरा बना दिया। राइट लेफ्ट, हिंदू मुस्लिम, जवान बूढ़े सब एक साथ एक सुर में सुर मिलाकर कहने लगे कि ये सोच बहुत ज़्यादा गलत है। ठीक उसी वक्त जब यह तूफान चल रहा था ना, एक और क्लिप जो है वह वायरल होने लगी थी। और इस बार स्टेज पर कोई वेब डेवलपर नहीं था, इस बार एक डॉक्टर थी। उसी शो में उसी मंच पर एक महिला डॉक्टर ने हंसते हुए बताया कि जब वो मेडिकल कॉलेज में पढ़ती थी तब वहाँ डेड बॉडी आती थी जिन्हें वो कैडर कहती हैं, और वो और उनके दोस्त उन मृत पुरुष के प्राइवेट पार्ट का साइज देखकर मजाक उड़ाते थे, किसका छोटा है और किसका बड़ा है। हॉल हंसने लगा, होस्ट हंसा, तालियां बजी और बात आगे बढ़ गई। वो भी मारते क्या आगे इसके दिमाग में कुछ नहीं है? whatever जो भी साइज वगैरह जो क्या साला तुम लोग ये सब बातें करते हो? बेचारे चाचा ने नोबेल कॉज के लिए अपनी बॉडी डोनेट की है और बच्चे लोग रहे भाई चाचा का छोटा है यार। अब यहाँ एक सेकंड के लिए रुकिए और खुद से पूछिए, अगर यही बात किसी पुरुष डॉक्टर ने किसी महिला की डेड बॉडी के बारे में बोला होता तो क्या होता? क्या हॉल उसी तरीके से हंसता? क्या होस्ट उसी तरीके से मुस्कुराता? और क्या सोशल मीडिया पूरी तरीके से खामोश रहता? आप जानते हैं जवाब, और वो जवाब इसी पूरी कहानी का सबसे खतरनाक हिस्सा है। जब डॉक्टर वाली क्लिप वायरल हुई तो वो तूफान नहीं आया जो हिमांशु पर आया था। कोई बड़ा कैंपेन नहीं चलाया गया, फार्मेसिस्ट सामने नहीं आए। वो मर्द जो हिमांशु को रात भर गालियां दे रहे थे जैसे मानो कि वह अचानक से पूरी तरीके से व्यस्त हो गए हों। और सबसे हैरान करने वाली बात आपको पता है इसमें क्या है? उस डॉक्टर के फॉलोअर 2 लाख बढ़ गए, नौकरी भी नहीं गए, कैरियर भी नहीं टूटा, और इंटरनेट ने उनका नाम ठीक तरीके से भी नहीं लिया। मैंने भी जानबूझकर उनका नाम नहीं लिया है, क्योंकि इंटरनेट भी नहीं लिया है तो मैं भी नहीं लिया हूँ। और अब जरा उस मृत इंसान के बारे में आप सोच लीजिए जिसकी बॉडी उस मेडिकल कॉलेज में थी। वो किसी का बाप था, किसी का बेटा था, किसी का भाई था। उसने या उसके परिवार ने शरीर दान किया था यह सोचकर कि मरने के बाद भी कुछ काम आ जाएगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कई जिंदगियां इससे बच जाएगी। उसे क्या पता था कि एक दिन किसी कॉमेडी शो में उसके प्राइवेट पार्ट की साइज पर पंच बनेगी और पूरा हाल तालियां बजाएगा। और अब आप यहाँ पर ये सोचिए, हिमांशु वाली कहानी में वो लड़की जिंदा थी, उसके पास विकल्प था, वो मना कर सकती थी, आवाज़ उठा सकती थी, कंसेंट की बात कर सकती थी, लेकिन यहाँ पीड़ित बोल नहीं सकता था, ट्रेड नहीं चला सकता था, अपना पक्ष नहीं रख सकता था। और इंटरनेट का गुस्सा वहीं जाता है जहाँ कोई आवाज़ हो। मुर्दा ना चेहरा देता है ना वायरल होता है, और इसलिए उनके लिए इंसाफ की लड़ाई सोशल मीडिया पर नहीं लड़ी जाती है। और हाँ दोस्तों, यहाँ पर मेडिकल छात्रों ने ज़रूर आवाज़ उठाई थी। उन्होंने कहा था कैडवर कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है, वो पहला टीचर होता है, उसी से सीख कर भविष्य के डॉक्टर तैयार होते हैं। यह सिर्फ एक गंदा मजाक नहीं था, यह मेडिकल थिक्स का सवाल था, प्रोफेशनल जिम्मेदारी का सवाल था, और उन परिवारों के भरोसे का सवाल था जिन्होंने अपने अपनों का शरीर दान किया था। लेकिन इन आवाज़ों का वो तूफान नहीं मिला जो हिमांशु के खिलाफ आया था, क्योंकि इस देश में सोशल मीडिया का गुस्सा गलती नहीं देखता है, वह देखता है कि गलती किसने की है और उसे रगड़ना शुरू कर देता है, और उसे रगड़ना बड़ा आसान भी हो जाता है। और दोस्तों, इन दोनों के अलावा एक तीसरा सवाल भी है यहाँ पर जिस पर सबसे कम बात हुई है, होस्ट और ऑडियंस, क्राउड वर्क की। दुनिया में जब माइक आपके हाथ में होती है तो जिम्मेदारी भी आपकी होती है, मंच आपका है तो जवाबदेही भी आपकी होती है। जब हिमांशु वो बात बोल रहा था तो परनीत मोरे ने उसे रोका नहीं, बल्कि उन्होंने उसे एक नाम दे दिया, पिक गुड़गांव मूवमेंट। उस माहौल को सेलिब्रेट किया, उस क्लिप को वायरल होने दिया, और जब विवाद हुआ तो वो किनारे हो गया। चलेगा कि जो हंसी बांटने का श्रेय ले रहा था वो जवाबदेही से मुंह कैसे फेर सकता है? परनीत मोरे अच्छे इंसान हैं, ये अपनी जगह है, लेकिन इस मामले में क्या वो गलत नहीं थे? अगर हाँ तो उनसे सवाल क्यों नहीं पूछा गया? और ऑडियंस, वो सैकड़ों लोग जो हॉल में बैठकर तालियां बजा रहे थे, उनमें से भी एक भी उठकर नहीं कहा कि यह गलत है, लेकिन घर पहुंचते ही वही लोग नैतिकता के ठेकेदार बन गए। हॉल में ताली बजाना और मोबाइल पर ऑडियंस ऑब्जेक्ट करना, यह दोनों एक साथ नहीं हो सकता है। जवाबदेही होस्ट की भी बनती है तो ऑडियंस की भी बनती है। फिर आखिर यह एक तरफा गुस्सा क्यों है? इसके पीछे कुछ सीधा और कड़वी
सच्चाई भी है। पहला यहाँ पर यह है कि सोशल मीडिया को हमेशा एक विलेन चाहिए होता है, एक चेहरा, एक नाम, एक इंसान जिसके पीछे पूरी भीड़ पड़ जाए। हिमांशु वो चेहरा था, आसान निशाना था, कोई पावर नहीं था, कोई फॉलोअर नहीं थे, एक आम नौकरी पेशा लड़का था। दूसरी तरफ एक पढ़ी लिखी डॉक्टर थी, सम्मानित पेशा था, देखने में अच्छी थी। भीड़ को उस तरफ जाना आसान नहीं लगा। दूसरी सच्चाई यहाँ पर यह है कि हम गलती देखकर नहीं बल्कि यह देखकर गुस्सा करते हैं कि किसे रगड़ना हमारे एजेंडे के साथ फिट बैठता है। अगर आप महिला के अधिकारों की बात करते हैं तो हिमांशु पर गुस्सा करना आपके नैरेटिव को मजबूत करता है, लेकिन डॉक्टर पर गुस्सा करना आपके उसी नैरेटिव को कमजोर करता है, इसीलिए चुप रहे हो। और तीसरा सबसे बड़ा सच्चाई यहाँ पर यह है कि मृत इंसान के पास कोई आवाज़ नहीं होती है, कोई ट्रेंड नहीं चलता है, कोई हैशटैग नहीं बनता है और बिना आवाज़ के इंटरनेट पर इंसाफ नहीं मिलता है। यह सब मिलाकर एक बहुत खतरनाक तस्वीर बनती है। सोशल मीडिया की अदालत में फैसला गलती देखकर नहीं होता है, चेहरा देखकर होता है। और जिस दिन यह समझ में आ जाएगा तो पता चलेगा कि यह इंसान नहीं होता है, यहाँ इंसान नहीं होते हैं, यहाँ सिर्फ चुनावी गुस्सा होता है। आज हिमांशु है, कल कोई और होगा, हो सकता है कल आप हों, परसों हम हों। और जब तक पैमाना सबके लिए एक जैसा नहीं होता है तब तक यह भीड़ इंसाफ नहीं है। मैं यहाँ पर किसी का वकील बनने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पर ये बताने आपको नहीं आया हूँ कि हिमांशु जो किया वो सही था, हिमांशु जो किया वह भी गलत था। लेकिन मैं यहाँ पर ये आपको बताने आया हूँ कि ना ही हिमांशु सही था और ना ही वो डॉक्टर सही थे। तो आपने किसी एक को ही क्यों पकड़ा, आपने किसी एक को पीछे क्यों पड़ गए, आपने किसी एक हिमांशु के पीछे क्यों पढ़े? आपको पढ़ना था तो दोनों लोगों की तरफ से बोलना चाहिए था। आपको आवाज़ उठा रहे थे तो आप दोनों की आवाज़ उठाते हैं, आप दोनों के लिए बोलते हैं कि हाँ इन दोनों ने गलत किया है, लेकिन आपने किसी एक को टारगेट किया। यही इंटरनेट की सच्चाई भी है।